सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम ये बताना जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के रिटन एग्ज़ाम को कैसे पास करें। इसमें निगेटिव मार्क है। सभी अभ्यर्थियों को डर रहता है कि निगेटिव मार्क में नंबर कट जाएंगे। तो हम इसमें स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं आपको कि पेपर कैसे हल करना है। तो रिटन एग्ज़ाम में 150 प्रश्न होंगे, जो कि कुल 300 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो 150 प्रश्न है तो 150 दूनी 300। और शर्त यह भी है कि एक प्रश्न गलत करने पर 1/4 नंबर कट जाएगा, यानी आधा नंबर एक प्रश्न गलत करने पर आपका कटेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको डर रहेगा। तो कुछ इसमें जो 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे: मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल स्टडी। तो मैथ से 20 प्रश्न रहेंगे, 55 नंबर रीजनिंग से, 37 नंबर हिंदी से और 38 नंबर समान अध्ययन से। तो इन सबको आपको करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना है कि हमें किस क्षेत्र में कन्फ्यूजन सबसे कम रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे कम कन्फ्यूजन मैथ विषय में होता है, क्योंकि उसमें फार्मूला है। तो आपका गलत होने के समय तो उसमें कम मिलेगा, लेकिन जो भी आप प्रश्न करेंगे गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगा। 120 मिनट आपको मिलेगा और 150 प्रश्न करने हैं। तो 20 नंबर मैथ के हैं, तो आप उस हिसाब से बना लीजिए संतुलन कि हम समय का, कि हमें मैथ के कितने प्रश्न कितना देर में कर देना है। और रीजनिंग की बात रही, तो रीजनिंग भी फैक्ट है, उसमें आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। फिर हिंदी भी फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आप अच्छा क्वेश्चन कर जाएंगे। अब रही बात सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता
रीजनिंग के बाद अगर नंबर आता है सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए, तो वो आता है हिंदी। हिंदी में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर जो एक बार याद हो गया तो आपको याद हो गया। और इसमें 37 प्रश्न आएंगे और आप इसमें 37 प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि यह सामान्य अध्ययन की तरह इसका क्षेत्र बड़ा नहीं है। हिंदी का क्षेत्र छोटा है, तो आप इसको 37 प्रश्न कम से कम समय में 37 कर सकते हैं और नंबर प्राप्त करके मेरिट में आ सकते हैं। जैसे कि हम बताए कि रीजनिंग में 55 प्रश्न आते हैं और 55 कर सकते हैं, थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन समय प्रबंधन में सबसे कम समय हिंदी में लगेगा और अधिक से अधिक आप प्रश्न करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप हिंदी की तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से नंबर लाएं और आप सिपाही कांस्टेबल बने और अच्छा काम करें। तो इसमें आप हिंदी में अगर करेंगे तो निगेटिव मार्क से बचेंगे। तो हिंदी की तैयारी बेहतर करें, अच्छे से करें और 37 प्रश्न में से 37 प्रश्न करें। इसमें निगेटिव मार्क का डर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप इसमें भ्रम में नहीं रहेंगे। सबसे अधिक भ्रम जनरल नॉलेज में होता है, जनरल स्टडी में होता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा होता है। जितना क्षेत्र बड़ा होता है उसको याद करने में उतना ही समय लगता है। हिंदी का क्षेत्र छोटा है और आपको एक किताब पढ़नी है और उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करिए। ये कन्फ्यूजन करने का विषय नहीं है। तो आप दिमाग में बनाकर चलें कि हमें हिंदी के 37 प्रश्न में से 37 प्रश्न करने हैं और लोग करते भी हैं। तो उधर हो गया रीजनिंग के 55 प्रश्न और हिंदी के इसमें 37 प्रश्न में से 37 प्रश्न जुड़ जाएंगे और आपका मेरिट बनता रहेगा। फिर उसके बाद आएगा सबसे जो बिल्कुल फैक्ट है विषय, वह है मैथ। जैसे हिंदी फैक्ट है, रीजनिंग फैक्ट है, उसी तरह से है मैथ। तो मैथ की भी आप तैयारी करें अच्छे से कि हमें कम से कम समय में मैथ के प्रश्न हो जाएं। मैथ से 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह समय तो लेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। उसमें भी आप कम से कम 14 या 15 प्रश्न तो कर ही लेंगे समय प्रबंधन के अनुसार। तो आप ऐसा समय प्रबंधन करें कि जो भी समय बचे अधिक से अधिक प्रश्न मैथ में हो जाए। मैथ के प्रश्न से आपके जो निगेटिव मार्किंग वाले जो डर रहेंगे वो नहीं रहेंगी। इसमें सिर्फ समय का डर रहता है, समय कम मिलता है। तो मैथ में समय कम पड़ जाता है, तो इसको तैयारी करने के लिए आप खूब प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे आपके सभी मैथ के क्वेश्चन न भी हो तो कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन आप इसमें कर ले जाएं। जो भी समय आपके जीएस के करने के बाद बचे, रीजनिंग के करने के बाद बचे, हिंदी के करने के बाद बचे, वो कोशिश करें कि हम मैथ पे समय लगाएं, क्योंकि मैथ पर समय लगाएंगे तभी प्रश्न मैथ के हल होंगे और आपको नंबर दिलाने में यह सहायता करेगा। तो यह जो मैथ है वह निगेटिव मार्किंग के डर को आप से बचाएगा। तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो आप छोड़ देंगे। हम आपको रीजनिंग, हिंदी और मैथ की तैयारी
और स्ट्रेटजी बता दिए हैं। अब हम बताने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है 38 प्रश्न आने की संभावना है, जिसमें आप लगभग 34 कर सकते हैं। तो जो सामान्य अध्ययन है, सबसे आपको डर या कन्फ्यूजन इसी में रहेगा, क्योंकि यह याद करने का विषय है और इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसलिए जिसमें डर और भ्रम रहता है, उसी विषय में आपके गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहेंगे। तो आप सबसे पहले ये करेंगे, जो आपको फैक्ट आ रहा है सामान्य अध्ययन में, उसको कर लीजिए, सोचिए मत, जल्दी जल्दी आराम से कर लीजिए, और जिससे समय आपका कम लगे। जो भी सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न हल करने के बाद समय मिलेगा, वह समय आपको देना है पुनः मैथ पर। तो जो भी जब बचेगा समय सामान्य अध्ययन से, उसको आप मैथ रीजनिंग पर दे डालिए, जिससे आपका मेरिट बनेगा। और सामान्य अध्ययन में फालतू समय मत गंवाइए, जो आएगा वो आप उसको कर लीजिए, जो अच्छे से याद रहेगा। सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। तुक्का मारेंगे तो आपको इसमें माइनस मार्किंग फिर उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें भ्रम रहेगा। अब भ्रम रहेगा तो आपको स्वाभाविक से डर भी रहेगा। तो इसमें तुक्का न मारें। तुक्का तो किसी भी में नहीं मारना है आपको, इसमें भी नहीं, न हिंदी में, न मैथ में, न रीजनिंग में। बस मैथ रीजनिंग हिंदी का ये है कि वो फैक्ट है, और वो जो आएगा उस पर आप कर लेंगे। मैथ है तो फार्मूला आधारित है, रीजनिंग भी वही फार्मूला आधारित है, उसको भी कर लेंगे। लेकिन जो कन्फ्यूजन होंगे, वो सारे कन्फ्यूजन आपके सामान्य अध्ययन में ही होंगे। इसलिए सामान्य अध्ययन की भी अच्छे से तैयारी करिए, और जल्दी से जल्दी इसमें समय देकर इसको करिए। तो यही है आपका स्ट्रेटजी कि कैसे हम माइनस मार्किंग वाले जो परीक्षा है, कैसे हम उसको पास करें और मेरिट में आएँ। तो यही तरीका है कि हमें कौन सा विषय कन्फ्यूजन वाला है, कौन सा विषय कन्फ्यूजन वाला नहीं है, उसको देखना है, उसको समझना है।